हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं टाइगर श्रॉफ सर का स्केच बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको नोटिस करने वाली मिलेंगी जो कि आपकी हर स्केच में आपको हेल्प कर सकती हैं। और आपको अगर शेडिंग सीखनी है तो मैंने इस पर ट्यूटोरियल बना चुका हूं पहले से ही, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले मैं आइस से स्टार्ट करूँगा इस स्केच को। तो गाइस, सबसे पहले मैं शेडिंग के लिए लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं डार्क टोन यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने शेडिंग ट्यूटोरियल बना चुका हूँ पहले से ही, उसी तरह मैं बना रहा हूँ यहाँ पर भी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो देख लेना। गाइस, अगर आपको अपना स्केच रियलिस्टिक दिखाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपना स्केच डार्क बनाना पड़ेगा, अपनी फ़ोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई लोग तो डार्क स्केच ही नहीं करते, वो 4B से आगे जाते ही नहीं, उनका मैक्स 4B होता है। पर अगर आप अपना स्केच को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो उससे भी डार्क होता है। आप 6B और 8B और चाहे 10B तक भी यूज़ कर सकते हो। बस उससे लाइट शेडिंग करो और बाद में उसे अच्छे से ब्लेंड करो और उससे ही आपका रियलिस्टिक स्केच दिखेगा। अब आप देख ही सकते हो मैं चिक्स पे शेडिंग कर रहा हूँ और चिक्स पर आपको यही पर दिख रहा है कि मैं सबसे पहले लाइट टोन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उससे डार्क टोन, फिर उससे डार्क टोन, ऐसे मैं डार्क करते जा रहा हूँ। इससे बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आता है। मैं सीधे डार्क नहीं कर रहा 10B से, मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे कितनी वैल्यू डार्क मिल रही है। और अगर पूरी वैल्यू फोटोग्राफ के हिसाब से मुझे नहीं मिली तो मैं उसे और डार्क करूँगा। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी शेडिंग इम्प्रूव हो तो प्लीज़ ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब आप शेडिंग करते हो और अगर उसमें गैप्स भी हैं तब भी वो अच्छे से ब्लेंड कर देता है, वो आपस में मर्ज कर देता है। क्योंकि आधा ग्रेफाइट तो उसके स्टम्प पर भी लगा होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है और वो डार्क कर देता है। अगर साफ भी हो तब भी जो गैप्स होते हैं वो उसको फिल कर देता है। इससे आपकी शेडिंग कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती। चाहे आप शेडिंग अच्छे से नहीं भी कर रहे हो तो ब्लेंडिंग स्टम्प से उसमें स्मूथ इफेक्ट ही आता है। इसलिए आप कई आर्टिस्ट को देख सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, जब आप वो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं तो अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है, शेडिंग चाहे उनकी ख़राब हो। पर अगर आप यहीं पर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी शेडिंग में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आज नहीं तो आपको महीने बाद दिखेगी या साल बाद दिखेगी। आपकी शेडिंग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, क्योंकि जब आप इससे ब्लेंड करोगे आपको पता चलेगा कि अच्छे से शेडिंग नहीं हुई और आपका स्केच अच्छे से नहीं हुआ। आपको पता चल जाएगा कि शेडिंग में प्रॉब्लम है और आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करोगे। और मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के बाद भी पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग करने के बाद काफ़ी डार्क पोर्शन भी थोड़े लाइट हो जाते हैं, इसलिए मैं उस पर और डार्क कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे करते रहना है जब तक आपको अच्छे से रियलिस्टिक लुक ना दिखे। अब मैं फोरहेड पर शेडिंग कर रहा हूँ। फोरहेड पर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लाइट पोर्शन थे और डार्क पोर्शन भी थे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइट पेंसिल से जितना हो सके मैं एक मतलब कहते हैं कि रेफरेंस ड्रॉ कर शेडिंग कर रहा था, कि जहाँ पर लाइट है वहाँ पर मैंने शेडिंग ही नहीं की, और जहाँ पर मुझे पता है कि शेडिंग करनी है वहाँ पर मैं लाइट पेंसिल से शेडिंग कर रहा था। और उससे मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर मुझे डार्क शेडिंग करनी है, और जहाँ पर मैंने शेडिंग ही नहीं की वहाँ पर मैंने शेडिंग छोड़ ही दी।
तो इस जब मैं इसको ब्लेंड करूँगा तो जहाँ पर मैंने शेडिंग नहीं की वहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट आ जाएगा, लाइट शेडिंग हो जाएगी और उससे अच्छे से रियलिस्टिक लुक आएगा। और आप भी ऐसा कर सकते हो। अब मैं नोज़ पर शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं HB पेंसिल से पहले नोज़ के साइड पर शेडिंग कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बाद में डार्क करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से नोज़ पर शेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नोज़ पर शेडिंग से ही लुक आता है कि ये नोज़ कैसे शेप में है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से नोज़ को शेड करना होगा। लिप्स पर भी मैं पहले लाइट पेंसिल से शेड कर रहा था, फिर उस पर डार्क शेडिंग की है जहाँ पर डार्क पोर्शन थे, और लास्ट में मैंने हाइलाइट्स दिए हैं इसमें। ये लिप्स कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ जाना है धीरे धीरे, और फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर देना। सेकंड आई भी मैंने पहले जैसे डार्क सीधा डार्क कर दी जहाँ पर डार्क पोर्शन थे, और हाइलाइट्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी वहाँ पर। और आईब्रो में मैं डार्क पेंसिल से सीधा स्टार्ट कर रहा था, जैसे कि 4B होगी, 4B के पास 6B और सीधा लास्ट में 10B। आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपकी पेंसिल शार्प हो। शार्प से ही आपके अच्छे स्ट्रोक्स लगेंगे, बिल्कुल हेयर जैसे। और सेकंड चिन में एक डार्क पोर्शन भी है, जिसको मैं सबसे पहले उसको ही शेड करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर डार्क पोर्शन है, और बाद में मैं धीरे धीरे डार्क पेंसिल से उसको जितना फोटोग्राफ में है उतना डार्क कर दूंगा। आप भी ऐसा करा करो कि पहले डार्क पोर्शन को थोड़ा शेड कर लिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपको डार्क करना है बाद में। अब मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने सबसे पहले डार्क पोर्शन को शेड किया है। यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि डार्क पोर्शन को पहले शेड कर लो कि आपको पता चल जाए कि बाद में कि ये डार्क पोर्शन है, और इधर इतना जो एरिया है यहाँ पर मुझे डार्क करना है बाद में। बियर्ड के लिए मैं सबसे पहले इसको डार्क कर रहा हूँ कि जितना डार्क है उतना मैं डार्क कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं तो पता नहीं चलता कि हेयर्स किस डायरेक्शन में है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं आप वहाँ पर सीधा डार्क भी कर सकते हो। फिर जहाँ पर लाइट हेयर्स हैं वहाँ पर आप थोड़ी लाइट पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर स्ट्रोक्स लगा दो थोड़े थोड़े। अब देख लेना कैसे मैं कर रहा हूँ।
स्मॉल हेयर्स के लिए आप थोड़ा लाइट पेंसिल का यूज़ करो ताकि वो अच्छे से लुक रियलिस्टिक लुक दे। ईयर्स तो डार्क ही थे, तो वहाँ पर मैंने लाइट से डार्क की तरह शेडिंग करके इसको डार्क ही कर दिया। अब हेयर्स में मैं सबसे पहले HP पेंसिल से हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ कि जहाँ पर हेयर्स हमें शो करने हैं, जहाँ पर हाइलाइट्स हैं और जहाँ पर डार्क है वहाँ पर हम सीधा डार्क ही कर देंगे। तो सबसे पहले आपको लाइट पेंसिल से हेयर्स के स्ट्रोक्स लगा लेने हैं जो कि हाइलाइट्स दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वही कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब धीरे धीरे मैं डार्क पेंसिल से स्ट्रोक लगाऊंगा। ये 6B पेंसिल है। और जहाँ पर डार्क पोर्शन थे वहाँ पर मैं देखो सीधा शेडिंग कर रहा हूँ। 6B का पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं सीधा 10B का यूज़ कर रहा हूँ, सीधा डार्क कर दूंगा इसको। शेडिंग के बाद मैं ब्लेंड करके इसमें हाइलाइट्स दे दूंगा ताकि रियलिस्टिक लुक आए। ऐसे मैं पूरे हेयर को ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं नेक पर शेडिंग कर रहा हूँ और नेक पर भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ जहाँ पर डार्क पोर्शंस हैं, ताकि मुझे बाद में पता चल जाए कि ये डार्क पोर्शंस हैं और यहाँ पर मुझे डार्क करना है। लाइट तो आप देख ही सकते हो बाद में। नेक में जो थ्रेड है उसको तो मैंने सीधा 10B से ही डार्क कर दिया था, आप भी ऐसे कर देना। अब मैं चेस्ट ड्रॉ करने वाला हूँ और यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि जहाँ पर लाइट पोर्शंस है वहाँ पर आपको लाइट करना है और जहाँ पर डार्क पोर्शंस है वहाँ पर आपको डार्क करना है। इसी से रियलिस्टिक लुक आएगा और आपको डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, ये नहीं कि 4B से आगे जाना ही नहीं, तभी रियलिस्टिक लुक आएगा।
और वेस्ट को अगर आप सीधा डार्क कर दोगे 10B से तो वो गंदा सा दिखेगा, स्मूथ इफेक्ट नहीं आएगा, बीच में काफ़ी से मतलब स्ट्रोक्स वाइट ही रह जाएंगे क्योंकि ये कार्टरेज पेपर है। तो इससे पहले आप थोड़ा ना लाइट पेंसिल का यूज़ करो ताकि आपके स्मूथ इफेक्ट आए। इस पोर्शन में भी बहुत से हाइलाइट्स हैं और बहुत से डार्क पोर्शन है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको ड्रॉ करना है ताकि आपका रियलिस्टिक लुक आए। आपको देखना है कि कहाँ पर डार्क पोर्शन है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहले आप उसी को शेडी कर लो लाइट पेंसिल से ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हमें थोड़ा डार्क करना है। तो और लाइट तो आप कर ही लोगे क्योंकि वो पूरे शरीर में ही करना है आपको, बाद में पूरी बॉडी में आपको शेडिंग करनी है। आपको बस डार्क पोर्शन को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर डार्क है और इससे ही रियलिस्टिक टेक्सचर आएगा। और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, ये स्मूथ लग रहा है और कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपको आगे काम आएगा। तो पता है मुझे कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, पर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आए कि कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है और आपको आ रही है, उसको मैंने पहले सोल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखनी है और स्केच के रिलेटेड तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर कौन सा ट्यूटोरियल आप चाहते हो। तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा कि इस ट्यूटोरियल को जल्दी से जल्दी बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।